भारतीय फिल्म धुरंधर आई गेस इज़ द राइट वर्ड बिकॉज ये फिल्म काफ़ी इस वक्त जी इन डिस्कशन है। और क्योंकि हमारे अपने कराची लियारी के इलाके से ये स्टोरी उठाई गई और हमारे जो किरदार हैं, ख़ास तौर पे मैं चौधरी असलम की बात करूँगी, उनको जिस तरह से पोर्ट्रे किया, कहानी को ट्विस्ट दिया, हक़ाइक़ को जाने बगैर, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को जाने बगैर। तो पहले तो ये था कि इनके यहाँ जी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया चलता था, ड्रामाज, इनकी फिल्म इंडस्ट्री ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ जो है एक नैरेटिव लेके चलती है, फ़र्ज़ी किरदार, फ़र्ज़ी कहानियाँ होते थे। लेकिन अब इन्होंने असल किरदारों में, असल कहानी में जी फ़र्ज़ी अपना एक नैरेटिव इसमें डाल दिया है। ये हमें ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि हम इसके असल हक़ाइक़ आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे बयानिए को किस तरह ट्विस्ट किया जा रहा है। असल हक़ाइक़ भी आपको बताएंगे। चौधरी असलम जो हमारे हीरो कॉप थे, उनका असल में कैरेक्टर कैसा था वो भी जानेंगे। तो हमारे साथ लियारी कैसा ये भी जानेंगे। हमारे साथ नुमाइंदे कामिल आरिफ मौजूद है। कामिल क्यों मौजूद है? क्योंकि कामिल ने बहुत क्लोजली चौधरी असलम के साथ काम किया हुआ है और तमाम तरह जितना भी लियारी ऑपरेशन था बहुत प्रिसाइजली क्लोजली कवर किया हुआ था रिपोर्टर। और साथ ही साथ मशहूर मारूफ हिदायतकार एंड एक्टर यासिर भी हमारे मौजूद हैं। यासिर नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, कामिल आपका भी। पहले कामिल आपसे आगाज करते हैं, तो जरा हमें बताएं कि लियारी और चौधरी असलम, पहले तो हमें जरा बताएं लियारी है क्या, फिर हम चौधरी असलम साहब से शुरू करते हैं। जो लियारी दिखाया जा रहा है क्या हकीकतन वही लियारी है? देखिए, पहले तो इस बात की क्लैरिटी करना ज़रूरी है कि इंडिया और पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है कि जिस तरह से माहौल क्राइम यहाँ पर है, इंडिया में भी है और इंडिया में हमसे ज़्यादा है। अगर हम लियारी गैंग वॉर की बात करते हैं तो बिल्कुल थी, लियारी गैंग वॉर का वजूद था, तभी तो ऑपरेशन होते रहे, एफआईआरें हुई। लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा बड़ी गैंग वॉर जो है इंडिया में वो मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद है। हमारे पास उस हमने एक पॉकेट था, कुछ अरसे चला और फिर वो ख़त्म हो गया। अच्छा, तभी तो चौधरी असलम का नाम आया क्योंकि एक ऐसे कॉप को फील्ड में आके ऑपरेशन करना पड़ा, क्रैकडाउन्स करने पड़े और फिर ये हुआ। अब इसकी बात एक अलग है कि वो गैंग वॉर बनी कैसे, गैंग वॉर का वजूद कैसे हुआ। लियारी जहाँ पे रातें जागा करती थी, जहाँ पे फुटबॉल्स के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर प्लेयर्स थे और आज भी हैं, जहाँ पे आपको दुनिया के बेहतरीन काम करने वाले, हुनर रखने वाले लोग आपको लियारी में मिलते थे। लियारी में खाना पकाने के लिए जो लोग थे वो मशहूर थे, लियारी की रातें मशहूर थी, लियारी का हुनर मशहूर था, लियारी के मुख्तलिफ गेम्स मशहूर थे और आज भी लियारी ऐसा ही है। ठीक है कि क्रिमिनल कहीं ना कहीं आ जाता है, उसकी वजह से थोड़ा सा लियारी का नाम नेगेटिव वे में चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि लियारी में कोई आज गैंग वॉर है। माजी का हिस्सा थी गैंग वॉर और गैंग वॉर हुई, लेकिन उस गैंग वॉर की वजह से जो कत्लो गारतगिरी हुई और वो आपसी इख्तलाफात और आपसी मंशियात के लेन देन के ऊपर था। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई मुल्क दुश्मन आ गया और उसने पूरे कराची के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है। ये दो मंशियात फरोश ग्रुप थे जो आपस में लड़े और वो गैंग वॉर की सूरत इख्तियार कर गई थी। और ये सिर्फ कराची का हिस्सा नहीं बल्कि भारत की आप जिस जिस जगह की स्टेट पढ़ लें, बल्कि उन्होंने तो अपने गैंग वॉर्स के ऊपर खुद मूवियां बनाई हुई हैं। तो ये तो कोई नॉर्मल सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जहाँ अच्छा ये आप जब आप दुनिया के जो माफियाज के ऊपर रिसर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको गैंग वॉर्स मिलेंगी। पूरी दुनिया की माफियाज की आप बात कर लें तो वहाँ पे आपको गैंग वॉर्स मिलती हैं। वहाँ पे मंशियात के ऊपर जो गैंग्स हैं वो आपस में टकराते हैं, कार्टेल्स हैं, मर्डर्स हो जाते हैं। अच्छा, हम यासिर को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। यासिर, हम देखते हैं जो फिल्म है, ड्रामा है, बड़ा एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, बड़ा अच्छा मीडियम होता है और इसके ज़रिए लेकिन हम देख रहे हैं भारत को अब प्रोपेगेंडा यहाँ से प्रोपेगेट कर रहे हैं। सिस्टमेटिकली वो पाकिस्तान को मलाइन करते हैं, अपनी न्यूज़ में तो करते ही करते हैं, लेकिन अब अपनी फिल्म के थ्रू कर रहे हैं क्योंकि वो ज़ाहिर है पब्लिक तक जिस तरह उसकी एक्सेस होती है वो पहुँचती है। पाकिस्तान की इस ऑब्सेशन के बारे में पहले तो आप क्या कहिएगा? बस उनको मैं समझता हूँ पाकिस्तान फोबिया हो गया उनको, जो है वो अब या तो वो बिजनेस के लिए लगे हुए हैं क्योंकि इनको अब जैसे ये फिल्म वहाँ पे हिट हुई है धुरंधर, तो अब देखिएगा आप लाइन से 4-6 और फिल्म बनेंगी इस तरह की। तो बेसिकली बिजनेस माइंडेड लोग हैं ये। इनको ना अपनी कौम से ना अपनी गवर्नमेंट से उससे कोई सरोकार नहीं है। इनको बस बिजनेस चाहिए, इनको बस ये चाहिए कि पाकिस्तान को किस तरह नीचा दिखाएं और हम कारोबार करें। इनके और ये बात अच्छी बोली कि ये गैंग वॉर और ये प्रॉब्लम वहां पर भी हैं। ये सिद्धू मूसा वाला जो है उसकी एक मिसाल है। अभी ये सलमान खान पे जो बिश्नोई कौन उसने इतनी अटैक किया और उसमें धमकियां दी, तो बनाए ना उस फिल्म में। आपका जो वहां पर जो इस तरह क्राइम है तो उस पर क्यों नहीं हाथ डालते ये लोग? अगर आपको यहाँ का नजर आ रहा है तो वहां नजर क्यों नहीं आ रहा आपको? तो ये खैर ये इनका झूठ और इनका जो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा है, ये मेरे ख्याल से वक्त के साथ
खुद ब खुद खत्म होगा, खुद ही दम तोड़ेगा। लेकिन यासिर भाई क्योंकि यहाँ पर कब तक- सवाल फिर वही पैदा होता है कि हम अपनी नेटिव स्टोरीज को खुद क्यों नहीं उठाते, हम अपने हीरोज को खुद क्यों नहीं ओन कर रहे, बजाय इसके कि इंडिया आके प्रोपोगेट करके हमारी स्टोरी बेच ले और पैसा कमा ले। हाँ, ये एक है तो सोचने वाली बात। बननी चाहिए, मूवीज बननी चाहिए, ड्रामे बनने चाहिए, बनते रहे, लेकिन उस तादाद में नहीं बने जिस तरह बनना चाहिए। तो इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। हमारी जो एंटरटेनमेंट जो दुनिया है, इसमें थोड़े से इस तरह की टॉपिक हैं, इश्यूज हैं, इसमें कुछ ग्रांट देनी चाहिए, कुछ कुछ फैसिलिटीज हों जिसमें, क्योंकि वहां पर भी आप अब ये सामने नहीं आए, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी। जो भी ये मूवी आई है धुरंधर, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। मोदी मीडिया तो नजर, अब तो खुल गई बात ना। इसमें हमारी गवर्नमेंट को, जो हमारे हीरोज है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम उनके खिलाफ फिल्म बनाए, हमें जरूरत नहीं है इन चीजों की, लेकिन हमारे हीरोज पे हमें फिल्में, हमें ड्रामे बनाने चाहिए। हाँ। ये मैं इससे मुत्तफिक हूं आपके क्योंकि पास। एक बहस हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ये भी हो रही है कि देखें, जो पहले स्टोरी बता देता है फिर कहानी जो है वही बन जाती है, तो हमें अपनी स्टोरीज को ऑन करनी चाहिए। कामिल, मेरा सवाल ये है, चौधरी असलम का किरदार, वो हमारे लिए हीरो हैं, लेकिन उनका जो किरदार इसमें पोर्ट्रे किया गया, उनकी वाइफ, उनकी अहलिया जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस पर गुस्सा कर रही हैं जिस तरह से उनको दिखाया गया है, कितना मुख्तलिफ है। और चौधरी असलम खुद कैसे थे, उनके क्या आप हमें बताएंगे, क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है, रिपोर्टिंग की है सारे इशू पर। देखिए, बज़ाते इंसान और एक ह्यूमन नेचर के हिसाब से जैसे इंसान की नेचर होती है, बिल्कुल वैसे ही थे, नॉर्मल इंसान था। लेकिन हाँ, बतौर पुलिस अफसर वो सख्त अफसर था। और सख्त अफसर इसलिए था कि उन्होंने कराची ऑपरेशन भी देखा, कराची ऑपरेशन के बाद लियारी ऑपरेशन भी देखा, रिमांड डकैत जिसका तस्करा बार बार इस मूवी में किया जा रहा है, वो भी चौधरी असलम की टीम के साथ पुलिस मुकाबले में मारा गया। इसी तरीके से 100 से ज़ायद कराची के हार्डकोर क्रिमिनल्स थे, जो कि कलदम तंजीमों से ले लें, कराची ऑपरेशन के लोग ले लें, या गैंग वॉर्स के लोग ले लें, तो 100+ लोग जो हैं चौधरी असलम की पुलिस पार्टी या चौधरी असलम के साथ काम करने वाले लोगों के हाथों पुलिस मुकाबलों के अंदर कराची में मारे गए। तो ज़ाहिर है इसी वजह से उनका नाम हुआ। और एक पुलिस अफसर से आप और क्या तवक्को करते हैं कि वो डिटेरेंस लेके आए, वो अमन कायम करे, और वो उस अमन कायम करने के लिए ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगियाँ भी दाव पे होती हैं। सिर्फ चौधरी असलम नहीं, कराची की में माजी में कराची ऑपरेशन से रिलेटेड बहुत सारे किरदार थे, लेकिन ज़रा चौधरी असलम ज़रा मुनफरिद थे, ज़रा उनकी हाइप थोड़ी ज़्यादा थी, और आप ये कह लीजिए कि उनका काम थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए वो ज़रा प्रोमिनेंट नज़र आते थे, मीडिया पे ज़्यादा एक्टिवली नज़र आते थे। और जिस दौर की ये सारी चौधरी असलम की बात कर रहे हैं, उस दौर में कराची में क्राइम रेशो ज़रा ज़्यादा था, टेररिज्म आया हुआ था। आपने देखा होगा उस दौर में पहले जो है मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में टारगेट किलिंग्स होती थी, फिर कराची में सीरियल ब्लास्टिंग्स हुई, सीरियल ब्लास्टिंग के बाद फिर गैंग वॉर चढ़ गई, गैंग वॉर के बाद डैनियल पर्ल जैसे केसेस पाकिस्तान में हुए अनफॉर्चुनेटली। तो उसमें जो है चौधरी असलम, रावनवार, फयाज खान, फारूक अवान, ऐसे पुलिस अफसरान आए सामने, और उन्होंने जो है कराची का क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश की। कामिल, ये आप बता रहे हैं, आपने बड़ा क्लोजली लियारी गैंग वॉर को कवर भी किया है, ज़रा हमें बताइएगा कि प्रिसाइजली बताइएगा कि स्टोरी थी क्या सारी। अच्छा, मैं अब आपको ना थोड़ा सा, मैंने इसमें पॉइंटर्स लिखे थे, मैं आपको उसमें बता देता हूँ। ये बेसिकली गैंग वॉर जो थी, ये बेसिकली लियारी में, लियारी पुनर्मन इलाका था, ठीक है, फुटबॉलर्स का इलाका था, गेम खेलने वालों का था, लेकिन वहाँ पे ना उस टाइम पे मंशियात के कुछ अड्डे थे, और आप कह लीजिए जुआ सट्टा और जिस तरह से सोशल क्राइम होता है वैसा था। तो वहाँ पे अरशद पप्पू एक तरफ ग्रुप था, और दूसरी तरफ जो है चाचा फैजू, यानी कि ये उज़ैर बलोच और रहमान डकैत वाली साइड थी, और इनके वालिद थे उस टाइम के ऊपर दोनों तरफ। उन्हों के दरमियान एक बंदे ने दूसरे बंदे से, ग्रुप ने भत्ता मांगा। भत्ता ना देने के ऊपर एक ग्रुप ने जो है चाचा फैजू जो है उसको उठा लिया था, उसको ले गए थे अपने अड्डे पे। फिर वहाँ पे पुलिस का रेड हुआ, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, तो वो चाचा फैजू जो था वो ज़ख्मी हो गया, और गैंग वॉर का मतलब मंशियात फरोशों के दूसरे ग्रुप ने उनको ले जाके रोड के दूसरी तरफ फेंक दिया, और वो मर गए। मरने के बाद बस ये गैंग वॉर शुरू हो गई। ये दो मंशियात फरोश कार्टल्स थे जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। फिर वो उसमें रहमान डकैत आ गया, बाबा लाडला आ गया, फिर वो अरशद पप्पू आ गया, अरशद पप्पू का मर्डर हो गया। फिर इस तरीके के कैरेक्टर्स आ गया। अच्छा, देखें इंडिया कैसे आ गया, मैं आपको बताऊं। देखें, अब मेरी पर्सपेक्टिवली कुछ और है कि देखें, लोग, इसका मतलब है कराची देखना चाहते थे, कराची की स्टोरीज़ को सुनना चाहते थे, इंडिया वाले भी कराची के लियारी को जानना चाहते थे। अब उसमें उन्होंने थोड़ा सा उसको अपनी, देखें स्टोरी का एक पॉइंट तो सही होता है, बाकी तो ज़ाहिर है आपने मिर्च मसाला लगाना होता है ना। ये तो देखें, कोई भी जो इस फील्ड से वाबस्ता होंगे वो समझते होंगे कि किसी भी ड्रामे या फिल्म को रंग देने के लिए, जो अपना व्यूअर है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसमें ज़ाहिर है कि जब तक मसाला नहीं लगाएंगे तो कैसे बिकेगा। ये आपने सही कहा कि
अब ज़ाहिर देखना चाहते हैं जी कराची को, पाकिस्तान को, अब इवन के यासिर हम ये जानना चाह रहे हैं कि देखें प्रोपेगेंडे का जवाब ये होता है कि सच सामने लाया जाए। जितना इसको सच से काउंटर किया जाएगा उतना ही प्रोपेगेंडा जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आप एज प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इसका जवाब कैसे देना चाहिए? बिकॉज जिस तरह एंटरटेनमेंट लोगों को हिट करती है, जैसे फिल्म जो है वो प्रोपेगेंडा करती है, वो बड़ी आसानी से लोगों तक पहुँच जाता है। न्यूज़ चैनल तो हम नहीं देखेंगे, फिल्म तो लोग देख लेते हैं। अभी मेरे ख्याल से एक फिल्म मूवी बनी है मेरा लियारी के नाम से, और मुझे लगता है कि उसमें हमारी जो लियारी की जो पॉजिटिव साइड है फुटबॉल और ये चीज़ें तो वो दिखाई गई हैं। तो अब शायद मुझे लगता है आपके ये इस तरह के जो चैनल्स जो शोज़ हैं, इसके बाद प्रोड्यूसर भी डायरेक्टर भी इस पे गौर करेंगे और बननी चाहिए, लेकिन हमारी पॉजिटिव साइड जो है एक्चुअल है जो असल में। तो ये बात सही कही कि बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, लोग खेलते हैं वहाँ पर। तो अब मुझे लगता है कि इस पे लोग सीरियस होंगे और मेरा ख्याल है होना भी चाहिए। एंड इवन इफ अगर पॉजिटिव भी नहीं, जो हकाइक है उसी पे अगर फिल्म बना दी जाए तो जाहिर है हर शहर की, हर इलाके की हिस्ट्री होती है। OTT प्लेटफॉर्म भी हैं, हमारी वहाँ भी वो रीच नहीं है, वहाँ पे भी हमारे कंटेंट हमें नज़र नहीं आता। या फिर आप इसकी वजह क्या समझते हैं? देखें, जहाँ तक मुझे समझ में आया कि देखें वो कुछ भी है, ये बात तो माननी होगी ना कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, ठीक है, आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी बड़ी मार्केट है। तो जितने भी OTT चैनल्स हैं, इसमें जो इनके जो ऊपर जो अफसरान बैठे हुए हैं ना, वो सब इंडियन है। तो हमारे मार्केट, हमारी पाकिस्तान, उनको पता है कि हम जिस दिन आ गए इनकी OTT प्लेटफॉर्म में, तो फिर हमें पता है कि हमारा ड्रामा, हमारे शोज़ ये किस तरह के हैं, तो वो हमें आने नहीं देंगे। तो ये एक बड़ी रीज़न है कि अब और बाकी जो OTT नेटफ्लिक्स है या प्राइम, अमेज़न, जितने भी हैं, उनको भी पता है कि हमें फ़ायदा इंडिया से ज़्यादा है। बट यूट्यूब पे तो हम कर सकते हैं, यूट्यूब पे तो बहुत सारी ड्रामाज और फिल्म्स प्रोग्राम्स आजकल आ रहे हैं। यूट्यूब पे देखें, हमारे यहाँ जो देखे जाते हैं वो बड़े चैनल्स देखे जाते हैं, वो चाहे ARY हो या बाकी चैनल्स हो, इन्हें ज्यादा देखा जाता है यूट्यूब पे। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे चैनल्स की जिम्मेदारी है कि वो अब इस पर सीरियस हो। मैं थोड़ा सा एक चीज़ जो मैं समझता हूँ, ज़ाहिर है यासिर भाई की फील्ड है, वो ज़्यादा इसको बेहतर समझते हैं। हमें एक बात को ना बड़े खुले दिल से तस्लीम कर लेना चाहिए कि ड्रामा इंडस्ट्री में पाकिस्तान राज करता है और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इंडिया जो है वो राज करता है। हम आज तक जितनी भी हमने कोशिशें की हैं, हम उस लेवल की फिल्म बना ही नहीं सके। तो कर ही नहीं रहे। हम तो हकाइक पे बात अब आप आ जाए, मैं इसी पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ कि हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन जब हम मैसेज डिलीवर करने की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे अंदर अभी कैपेसिटी नहीं है कि हम फिल्म के जरिए मैसेज कन्वे करें। मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्ट फिल्म बनाएं और छोटी फिल्म, टेलीफिल्म बनाएं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कामिल, थैंक यू। यासिर नवाज हमारे थे। और जनाब, कोशिश हमारी ये है कि हम हकाइक आपके सामने रखें जो कि हमने उन लोगों के साथ जिन्होंने वाकई इन वाकयात को देखा है।